दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जनप्रख्यात। मैं हूं संतोष चापके। दोस्तों हमारे साथ हैं सत्यनारायण मौर्य जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सर्वलोकहित समाज पार्टी के। तो हम सर से डिटेल से बात करेंगे। आज सर बरेली में आए हुए हैं, तो हम डिटेल से बात करेंगे कि सर्वलोकहित समाज पार्टी की शुरुआत क्यों की, क्या वजह थी। जैसे कि देश में हजारों पार्टियां संचालित हैं, तो एक नई पार्टी क्यों, किन नीतियों को लेकर काम करना चाहते हैं, मौजूदा पार्टियां हैं उनसे क्या मतभेद हैं, तो हर विषय को लेकर हम उनसे बात करेंगे। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है जनप्रख्यात पर। धन्यवाद। तो सर सबसे पहले मैं यही सवाल आपसे लेना चाहूंगा कि देश में हजारों पार्टियां संचालित हैं, तो एक नई पार्टी क्यों क्यों जरूरत पड़ी सर्वलोकहित समाज पार्टी की, क्यों बनाया गया इसे? सर्वलोकहित समाज पार्टी बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि देश में तमाम पार्टियां हैं, लेकिन फिर भी सम्राट अशोक ने जिस प्रकार इस देश में शासन किया, जितना बेहतरीन शासन था, उतना बेहतरीन शासन भारत ही नहीं पूरे विश्व में नहीं है। तो हम लोग पुनः चाहते हैं कि सम्राट अशोक जैसा इस देश में पुनः शासन व्यवस्था हो। इसलिए अन्य पार्टियों में हम लोगों को ऐसा महसूस नहीं हुआ, इसलिए सर्वलोकहित समाज पार्टी बनाने की जरूरत पड़ी। तो सर पहले से जो संचालित पार्टियां हैं उनसे क्या मतभेद हैं आपके? वो भी तो दावा करती हैं कि हम ऐसा बड़ा अच्छा राष्ट्र बनाना चाहते हैं, अखंड भारत बनाना चाहते हैं, सबका हित करना चाहते हैं। आपके भी वही दावे हैं, तो आखिर मतभेद क्या है? उनके साथ काम क्यों नहीं कर रहे? इसलिए मतभेद है कि देश लगभग 75 वर्षों से आजाद हो चुका है और तमाम पार्टियों ने देश की शासन सत्ता को संभाली है जी। लेकिन फिर भी जिस सोच को हम लोग चाहते हैं वह हम लोगों को अन्य पार्टियों में दिखाई नहीं दे रही है। तो क्या सोच है वो, मतलब क्या क्या सोच है आपकी? क्या वो सोच आप बताएंगे कि क्या सोच है जो आप चाहते हैं, या अन्य पार्टियों में क्या नहीं है वो आप बताएं डिटेल से थोड़ा। हम लोग चाहते हैं कि सम्राट अशोक के समय में यह देश जो है बहुत समृद्धशाली था। शिक्षा के क्षेत्र में भी शिक्षा के लिए इतना उन्होंने काम किया। नालंदा विश्वविद्यालय में दूसरे देश के लोग आकर के पढ़ा करते थे। आज तो मेरे देश के लोग दूसरे देश में जाकर पढ़ते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि सम्राट अशोक के समय में जिस तरह की शासन व्यवस्थाएं थी, यहाँ का अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत था, यहाँ भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो हम लोग चाहते हैं कि पुनः वैसी ही व्यवस्था इस भारत के अंदर हो। इसलिए जरूरत पड़ रही है और ऐसा हम लोगों को किसी भी पार्टी में दिखाई नहीं दे रही है। यही हम लोगों का मतलब। तो आज की जो पार्टियां हैं जो आप चाहते हैं कि वैसा भारत हो, विदेश से लोग पढ़ने आए, समृद्धशाली भारत हो, तो क्या नहीं कर रही हैं आज की पार्टियां? ये क्यों नहीं हो पा रहा है? यह इसलिए नहीं हो पा रहा है कि इस देश के अंदर जो भी पार्टियां बनी हैं, सम्राट अशोक जो है इस भारत के हर प्रत्येक व्यक्ति को अपने पुत्र जैसा समझते थे। लेकिन आज जितनी भी पार्टियां बनी हैं, हर पार्टियों के अंदर पक्षपात भरा हुआ है। ठीक से इस देश के लिए जो होना चाहिए या जैसा अशोक सोचते थे, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते थे, वैसा हम लोगों को किसी भी पार्टी में दिखाई नहीं दे रही है। देखिए सर, आप कह रहे हैं दिखाई नहीं दे रही, लेकिन भाजपा का दावा है कि वो राष्ट्रवादी है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, सबको लेकर चल, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं। तो जो आप बात कर रहे हैं वही तो वो बात करते हैं। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है? हम इसलिए ऐसा कह सकते हैं कि इस देश में हर जात, हर समाज, हर धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन बीजेपी जो है हिंदुत्व की बात करती है और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग मानवता की बात करें, धर्म और जात से ऊपर उठ करके बात करें। ऐसा भाजपा में हमको दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हम उसके साथ नहीं काम कर सकते। तो वो तो कहते हैं कि हिंदुत्व जो है वही वसुधैव कुटुंबकम है। जब उनका ये कहना है तो हिंदुत्व और वसुधैव कुटुंबकम को एक साथ खड़ा करते हैं। वो केवल कह देने से नहीं होगा जी। उनके आचरण में, उनके कार्य व्यवहार में और उनके क्रियाकलाप में ऐसा दिखना चाहिए। जबकि केंद्र और राज्य में उनका सरकार है, फिर भी इस देश के लोग तमाम परेशानियों को झेल रहे हैं, ऐसा दिख नहीं रहा है। केवल कह देने से वसुधैव कुटुंबकम नहीं होना है। जब तक सम्राट अशोक जिस तरह से शासन उन्होंने किया और उस समय इस भारत को उन्होंने, पूरे विश्व को उन्होंने अपना परिवार समझा, उस तरह का हम लोगों को उसमें दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि शासन सत्ता में जो पार्टी आई, अगर उसका कार्य व्यवहार उस तरह से नहीं हमको महसूस होगा तो खाली कह देने से बात नहीं बनने वाली है। तो सर आपकी क्या नीतियां रहेंगी? आप जो कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे, अच्छी शिक्षा कर देंगे, भारत को समृद्धशाली कर देंगे, तो आपकी क्या नीतियां हैं
जो इनसे अलग होंगी। ये तो लगातार जीतते आ रहे हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, तो आपके कहने से भी नहीं होगा ना। हाँ, हम जो है हम लोग ये चाहते हैं जी। कि इस देश में जिस प्रकार सम्राट अशोक का जैसा शासन काल था और उनकी यह सोच थी कि उनकी यह सोच थी कि इस भारत में सोच नहीं उनका बल्कि वह कार्य था कि उन्होंने हर लोगों को अपना परिवार समझे और शिक्षा से क्षेत्र में भी बहुत बेहतर काम किए। शिक्षा को उन्होंने फ्री किया था और आज शिक्षा तो ठीक है लेकिन फिर भी शिक्षा इतना महंगा हुआ है कि आम आदमी के बस की बात नहीं है कि अपने बच्चों को शिक्षा दे सके। तो हम लोग चाहते हैं कि यह भारत में ऐसी व्यवस्था हो कि माने आम आदमी को जो मूलभूत आवश्यकता है उस मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति हो सके, ऐसा हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सम्राट अशोक के जमाने में जैसे इस देश के लोग बहुत समृद्धशाली थे, अर्थव्यवस्था यहाँ का बहुत मजबूत था, पुनः वैसा हो जाए और लोग खुशहाल हो जाएं, ऐसा हम लोग चाहते हैं। तो सर, कोरोना काल आया, सरकार ने हर व्यक्ति को फ्री राशन दिया, इतना सपोर्ट किया, फिर भी आप सहमत नहीं है, ऐसा क्यों? सर, ऐसा है कि फ्री राशन दे देने से हमारी पूरी समस्या हल नहीं हो पा रही है। हमको जो आवश्यकता है कि हर व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान मिल सके, सबको रोजगार मिल सके, तो यह जो है बीजेपी इस काम में फेल रही है। इसलिए हम लोग जो है चाहते हैं कि पुनः इस भारत को पुनः हम लोग सोने की चिड़िया बनाएं और सम्राट अशोक का शासन जिस तरह से इस भारत में रहा है उस तरह की शासन की व्यवस्था बनाई जाए। इसके लिए सर्वलोकहित समाज पार्टी हम लोगों ने बनाया है। सर, आप भाजपा से नाखुश हैं, तो सपा, बसपा, राजद जैसी पार्टियां हैं जो भाजपा से नाखुश रहती हैं और वैसा ही करने की बात करती हैं जैसा आप बात कर रहे हैं, तो उनके साथ आप काम क्यों नहीं करते? एक नई पार्टी क्यों? ये तो एक तरह से समाज को तोड़ना होगा। देखिए, जो पार्टियां इस देश में काम कर रही हैं जी। कह रही है जरूर कि हम जो है वंचित समाज को या पूरे समाज के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। अगर ऐसा दिखता तो हम लोग भी उन लोगों के साथ मिलकर के काम करते, लेकिन कहना और प्रैक्टिकल में उसको दिखाना दोनों अलग बात है। अगर ऐसा दिखता तो हम लोग करते, लेकिन हम लोगों को ऐसा दिख नहीं रहा। तो आप क्या देखना चाह रहे हैं? सपा, बसपा, राजद जैसी पार्टियां जो, उनमें क्या देखना चाह रहे हैं? क्या नहीं दिख रहा है वो आप बताएं। हमको ये दिख रहा है कि सपा, बसपा या राजद जैसी जो पार्टियां हैं लोगों के लिए काम जो कर रही हैं, कुछ स्तर तक तो काम उन लोगों का बेहतर है, लेकिन पूर्ण रूपेण जैसा हम लोग चाहते हैं कि इस देश में हर समाज को हर क्षेत्र में भागीदारी मिले, हर क्षेत्र में लोगों को सम्मान मिले, लोगों को रोजगार मिले, लोगों के लिए जो भी मूलभूत आवश्यकता है उस आवश्यकता की पूर्ति हो, ऐसा हम लोगों को उसमें भी दिख नहीं रही है। इसलिए हम लोगों ने इस पार्टी की स्थापना किया है। तो सर, आज जैसे बहुत सारी पार्टियां, उन पे परिवारवाद के आरोप लगते हैं, तो उस पर आपकी पार्टी उनसे कैसे अलग है? सपा पे भी आरोप लगता है कि वो एक परिवार की पार्टी है, राजद भी एक परिवार की पार्टी है, तो क्या गारंटी कि कल को आपकी पार्टी जो आपके परिवार की पार्टी बनकर नहीं रह जाएगी? यह ऐसा इसलिए है कि हम लोग जो है एक सोच को लेकर कर चल रहे हैं कि पुनः हम लोग इस भारत को एक बेहतर भारत बना सकें, और सम्राट अशोक की जैसा सोच थी और उन्होंने पूरे समाज को लेकर के चले थे और पूरे समाज को अपना परिवार की तरह समझते थे, उस तरह से यह पार्टी भी पूरे समाज को अपने परिवार की तरह समझेगी और आगे लेकर के चलेगी। और यह जरूरी नहीं है कि इस पार्टी का, जैसे आज मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, आगे मेरा ही परिवार या मेरा ही बेटा इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। जो भी इस विचारधारा को आगे बढ़ाएगा, जो भी सोचेगा कि यह भारत सम्राट अशोक जैसा भारत बने, सम्राट अशोक का जैसा शासन रहा है, जो भी इस मिशन में काम करेगा, तो कोई भी इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। इसलिए इसमें परिवारवाद की कोई बात ही नहीं है। सर, आप बार बार कह रहे हैं कि सम्राट अशोक जैसा राष्ट्र बने, तो वो क्या है? थोड़ा सा उसकी अवधारणा बताएं। जैसे एक राम राज्य की अवधारणा भी चलती है, जी। तो वो जो राम राज्य की अवधारणा है उससे कैसे अलग है आपकी जो सम्राट अशोक के राज्य की अवधारणा है, जो आप देखना राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जैसा क्या है वो? सम्राट अशोक के जो शासन काल में जो व्यवस्थाएं थी
उस समय सम्राट अशोक के समय में आज की जो परिस्थितियां पूरे देश की बनी हुई है, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में सम्राट अशोक जो है नालंदा और तक्षशिला के माध्यम से फ्री शिक्षा देते थे, खाने की भी व्यवस्था थी, रहने की व्यवस्था थी। आज जो है शिक्षा को इतना महंगा किया जा रहा है, हर लोगों को स्वस्थ रहने के लिए जो इलाज की जो व्यवस्था होनी चाहिए उस तरह से इलाज नहीं हो पा रहा है। तो सम्राट अशोक के समय में मनुष्य को तो छोड़िए, पशु पक्षी पशुओं के लिए भी उन्होंने हॉस्पिटल की व्यवस्था पूरी दुनिया में पहली बार उन्होंने किया था। तो हम लोग चाहते हैं कि सम्राट अशोक के समय में पूरा इस भारत की धरती पर मानवता थी, लोग एक दूसरे के साथ आपसी प्रेम व्यवहार के साथ रहते थे। उस समय भ्रष्टाचार नहीं था। हम लोग इतिहास पढ़ते हैं तो उस समय लिखा गया है कि घरों में ताले नहीं लगते थे। तो इतना ईमानदारी थी, इतना व्यवस्था बेहतर था। तो पुनः ऐसी व्यवस्था आ जाए, हम लोग यही चाहते हैं। इसलिए अन्य लोगों से अलग तरह से हम लोगों की नीतियाँ हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि भारत इस तरह का फिर बने, और उस समय इसको सोने की चिड़िया कहा गया था। पुनः यह भारत समृद्धशाली बने, अर्थव्यवस्था से भी हमारा देश मजबूत हो, हर लोग बेहतर तरीके से रहें, सबको एक साथ मिल करके हम लोग काम करें, और पुनः इस भारत में एक शांति व्यवस्था कायम हो सके, आपसी मतभेद दूर हो सके, सब लोग स्वतंत्र रूप से रहें। ऐसा ही हम लोग भारत बनाना चाहते हैं। तो सर 2024 का चुनाव आने वाला है और भाजपा भी चुनाव लड़ेगी। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो गठबंधन है उसके प्रत्याशी होंगे, तो उस पर आपका क्या मत है? उसमें आप सबसे अलग रहेंगे या किसी का साथ देंगे, क्या है आपका? आगे बहुत जल्द ही, अभी तो हम लोग पार्टी का गठन हुआ है जल्द ही, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं अपने संगठन को धीरे धीरे, कई प्रांतों में हम लोगों का संगठन काम कर रहा है। और आगे 2024 का जो चुनाव हो रहा है उस चुनाव के लिए अभी मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन फिर भी यदि हम लोगों के जो संगठन के लोग हैं उन लोगों के साथ हम लोग बैठ करके बातचीत करेंगे, और जैसी स्थिति या जैसा सभी लोगों का निर्णय होगा उसके हिसाब से ही हम लोग 2024 वाले चुनाव के विषय में बात कर सकते हैं। सर एक और विषय है, आजकल आरक्षण का घोटाला बहुत चल रहा है। तो आरक्षण जो है ओबीसी एससी एसटी का, उसको लेकर आपका क्या मत है? आरक्षण पर आपकी पार्टी का क्या मत है? किस तरह से लागू किया जाएगा? जैसे अभी ईडब्ल्यूएस का 10% पास हुआ, तो कई राज्यों ने ओबीसी आरक्षण की बढ़ा दिया, ओबीसी आरक्षण। तो उस पर आपका क्या मत है? उस पर आपकी पार्टी क्या सोचती है? हम जो है आरक्षण को बेहतर मानते हैं, क्योंकि समाज में जो लोग पिछड़ गए हैं उन लोगों को मुख्य धारा में ले आने के लिए आरक्षण बेहतर चीज है, ताकि जो लोग पिछड़े हुए हैं उन लोगों को आरक्षण दे करके मुख्य धारा में ले आया जा सके, इसलिए आरक्षण बेहतर है, हम इसको बेहतर मानते हैं। तो सर पिछड़ा वर्ग जो उसकी संख्या 55% है, उसे 27% दिया गया है, तो उस पर आपका क्या कहना है? वो 55 होना चाहिए या 27 रहना चाहिए? उस पर आपकी पार्टी का क्या रहेगा? हमारी राय उसमें ये है कि जिस प्रकार इस समय 10% आरक्षण लागू हुआ है, तो जब आपका 10% आरक्षण लागू हुआ है, तो जिस तरह से सभी लोग जिस संख्या में हैं उन लोगों को भी उस तरह से आरक्षण दिया जाए, ताकि सबको समान भागीदारी मिल सके। इसलिए हम चाहेंगे कि संख्या हम लोगों की जितनी है, जिसकी भी, उसको उस हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए, अगर आरक्षण की बात करते हैं तो। सर आप अपनी पार्टी के विस्तार के लिए प्रदेश में निकले हुए हैं, तो अभी आपके संगठन की क्या स्थिति, कितने जिलों में है? उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में आपके संगठन का विस्तार है, या क्या कहाँ तक पहुँचा है आपका संगठन? हम लोग उत्तर प्रदेश में लगभग 20-22 जिले में यह संगठन लगभग तैयार हो चुका है जी। बिहार में भी हम लोग 12-13 जिले में काम किए हैं, काम और बढ़ भी रहा है। और दिल्ली में भी हम लोग 8-10 जिले में काम किए हैं, और छत्तीसगढ़ में भी 4-5 जिलों में हम लोगों का काम चल रहा है। और धीरे धीरे प्रयास हो रहा है कि देश के हर प्रदेश में हम लोग संगठन को बढ़ाएं, और संगठन को हम लोग धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। तो भविष्य की राजनीति को लेकर आपकी क्या रणनीतियां हैं? किस तरह से पार्टी काम करेगी, क्या रणनीतियां, उसके बारे में थोड़ा बताएं। हम लोग चाहते हैं कि भविष्य में भी जिस तरह से
विश्व में भारत नंबर 1 था। पुनः हम लोग चाहते हैं कि भारत को पुनः जो भी भारत की समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करके पुनः हम लोग चाहते हैं कि यह भारत जैसे बेहतर था सम्राट अशोक के ज़माने में, पुनः जो है हम लोग उन्हीं की नीतियों को लेकर के हम लोग पुनः चाहते हैं कि यह भारत विश्व में नंबर 1 हो। यही हम लोग चाहते हैं। तो कब तक आपका जो आप जो चाहते हैं क्या कोई टाइम फ्रेम रखा है कि कब तक आप लोग ऐसा कर देंगे, कब तक आप अपनी चुनाव लड़ना शुरू कर देंगे, कब आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आ जाएंगे, क्या सोचा है? हम लोग ये सोचे हैं कि जो देश की परिस्थितियां चल रही है, आगे जो भी चुनाव आने वाले हैं 2024 में, यदि हम लोगों के लोग बैठ करके बातचीत करेंगे, अगर कुछ लोगों का माने इच्छा हुआ कि नहीं हम लोग 2024 का चुनाव को देखें, अगर ऐसा होगा तो हो सकता है, नहीं तो आगे बिहार में 2025 में चुनाव होने वाला है और उस चुनाव को हम लोग जरूर देखेंगे इस पार्टी के माध्यम से। जी। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ सर्वलोकहित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यनारायण मौर्य जी, जिन्होंने हमारे सवालों के बड़ी बेबाकी से जवाब दिए और हर सवाल का जवाब दिया। तो सर, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।